अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ शुमाइला आदम। आज मैं बनाने वाली हूँ मटन कढ़ाई। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि उससे आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज बन रही है मटन कढ़ाई और मटन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने लिया है ये आधा किलो मटन। इसे आप धो लें अच्छे तरीके से और इसका सारा पानी निकाल लें। आप चाहें तो इसकी जगह चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने आज यहाँ पर मटन लिया है। इसी के साथ मैंने लिया है हाफ अ कप ऑयल। जितना आपने मटन लेना है आपने उसके हिसाब से ही ऑयल लेना है। अगर यहाँ पर ये 1 किलो होता तो आप ऑयल 1 कप लेते, मैंने हाफ कप लिया है हाफ केजी के साथ। इसके बाद मेरे पास हैं 4 बड़े टमाटर जो मैं इसके साथ यूज़ करूँगी। इसका भी यही सेम हिसाब है कि जितना आपने गोश्त लेना है उतने ही वज़न के आपने टमाटर यूज़ करने हैं। इसके साथ मैंने लिया है ये गार्निशिंग के लिए हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया और 2-3 छोटी हरी मिर्चें। इसके साथ मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट। ये 2 टेबल स्पून है। इसमें से 1 टेबल स्पून मैं जब गोश्त को बॉईल करूँगी उस टाइम यूज़ करूँगी और जो बाकी का बच जाएगा वो मैं उसके मसाले में यूज़ करूँगी। यहाँ पर मेरे पास है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ अ टीस्पून या उससे भी थोड़ा पिसा हुआ गरम मसाला। यहाँ पर मेरे पास 1 टीस्पून है नमक। यहाँ पर मैंने ली है 3 इलायची, आप इसको स्किप करना चाहें तो कर दें। इसके साथ मैंने लिया है ये भुना कुटा 1 टीस्पून ज़ीरा। इसके साथ यहाँ पर मेरे पास है 1 टीस्पून के करीब ही टोमेटो पेस्ट। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें। यहाँ पर मेरे पास है 3 टेबलस्पून से 4 टेबलस्पून के करीब दही। यहाँ पर मेरे पास है 2 टेबलस्पून बटर, जो हम कढ़ाई बिल्कुल एंड में हम इसके ऊपर डालेंगे। और इसके बाद अब हम चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। हम अपने टमाटर, अपना अदरक उसे चॉप करते हैं और फिर हम चलेंगे इसकी कुकिंग की तरफ। सबसे पहले हम अदरक, ये हमने जो गार्निशिंग के लिए लिया है, इसे चॉप कर लेंगे। इससे कढ़ाई में बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है जब भी हम अदरक को बिल्कुल एंड पे डालते हैं। कोई भी हरी मिर्च हो आपके पास, हैलापिनो हो या कोई और, वो आप गार्निशिंग में ज़रूर इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैं लूँगी थोड़ा सा हरा धनिया, इसकी थोड़ी सी डंडियाँ निकाल दें। मैं हरा धनिया डंडियों के साथ ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसकी जो डंडियों में फ्लेवर होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और यहाँ पर है मेरे पास ये 2 से 3 हरी मिर्चें। इसे चॉप नहीं करना वरना ये कढ़ाई बहुत मिर्चों वाली हो जाएगी। तो आपने इसको सिर्फ इस तरह मोटा मोटा काट देना है और हम इसे फिर एंड पे यूज़ करेंगे। अब हम अपने टमाटर को कट करेंगे। कुछ कढ़ाइयाँ ऐसी बनती हैं जिसमें हम मोटे मोटे टमाटर काट के डालते हैं। मैं यहाँ पर इनको दरमियाने साइज़ का काटूंगी। कढ़ाई में टमाटरों का एक बहुत अहम किरदार है, क्योंकि कढ़ाई असल में टमाटरों के जायके के साथ ही निकलती है। इसमें टमाटर आप
अगर बहुत ज़्यादा भी डालना चाहें तो डाल दें। मैंने यहाँ अगर 4 लिए, अगर आप 6 लेना चाहें तो ले लें, इससे बल्कि आपकी कढ़ाई में और ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन टमाटर कम ना करें, क्योंकि ये टमाटरों से ही कढ़ाई जो है वो बहुत मज़े की बनती है। तो चलें, ये हमारी ये तैयारी अब मुकम्मल हो चुकी है। अब हम चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। तो चलें, अब अपनी मटन कढ़ाई को रेडी करते हैं। और पानी में बॉईल आ गया है, इसमें मैं अब ये गोश्त डालूँगी। साथ ही साथ में मैं इसमें जो मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक लिया था, उसमें से आधा मैं इसमें उबलते वक्त डाल दूँगी। और इसे हम अब बॉईल करने के लिए रख देंगे। मुझे ये मेरा प्रेशर कुकर 6 से 7 मिनट लेता है मटन को बॉईल करने में। इसे आपने 80 से 85% तक बॉईल करना है, ताकि आप उसको फिर जब मसाले में डालें तो वो वहाँ पर। तो मैंने यहाँ प्रेशर कुकर में अब गोश्त को उबलने के लिए रख दिया है। ये तकरीबन 6 से 7 मिनट बाद तक बॉईल हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसका मसाला रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मेरा गोश्त जो मैंने रखा था प्रेशर कुकर में वो अब गल चुका है। अब हम ये प्रेशर कुकर का ढक्कन हटाएंगे और ये मैंने 8 मिनट पकाया है इसको। अब इसका मैं अब पानी निकालूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये कितना गलाया है। इसकी ये देखें, ये इतना गल गया है कि ये आराम से टूट रहा है। ठीक है, अब आपने इसका मसाला रेडी करना है। इसके लिए मैं अपना स्टोव ऑन करूँगी और यहाँ पर हमने ये जो आधा कप ऑयल लिया था अब हम इसमें डालेंगे। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, कढ़ाई ले लें, फ्राई पैन ले लें बड़ा, कोई भी ऐसी खुली चीज़ कि आप मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भून सकें। इसके बाद ये जो लहसुन अदरक का 1 टेबलस्पून बच गया था वो मैं इसमें डालूंगी। हम इसको सौते करेंगे। कढ़ाई में आम रूटीन से थोड़ा सा ज़्यादा तेल डालना एक बहुत ही आम सी बात है, क्योंकि जब तक टमाटर तेल में पकते नहीं हैं तब तक कढ़ाई का मज़ा नहीं होता। तो हमने इसलिए आधा कप ऑयल लिया है, क्योंकि इसी से असल में कढ़ाई का जो मज़ा है वो दोबाला होता है। यहाँ पे हमने लहसुन को बहुत नहीं पकाना। इस स्टेज पे हमने अपने ये टमाटर सारे इधर ऐड कर देने। इसको हमने 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करना है और फिर इसे ढक्कन लगा के 4-5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाएं। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये कढ़ाई। डिफरेंट तरीक़ों से हम चिकन और मटन कढ़ाई बनाते हैं, लेकिन ये वाली आप जब बनाएंगे तो इसका बहुत एक शानदार टेस्ट आपको पता चलेगा। अब हम इसे टमाटरों को जब तक ये गल ना जाए इसको हम छोड़ देंगे ढक्कन लगा के। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो 4 से 5 मिनट गुज़र चुके हैं। यहाँ पर मैंने अपने जो टमाटर डाले थे गलाने के लिए वो मैंने गला लिए हैं। जब टमाटर इस फॉर्म में आ जाएं कि आप देख रहे हैं ये एक पूरा पेस्ट तेल के साथ अलग हो चुका है। अब यहाँ पर आपने अगर ये कोई भी आपको थोड़ा बहुत मोटे मोटे ये नज़र आ रहे हैं तो ये कढ़ाई में अच्छे लगते हैं, तो आप इसको इसी तरह रहने दें और अगर चाहें तो पीस लें, और अगर चाहें तो शुरू में ही टमाटरों को पीस के भी तेल में ऐड कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं, चाहें तो काट के डालें, चाहें तो टमाटरों को ग्राइंड करके डालें।
अब इसी स्टेज पर जबकि ये हमारे सारे टमाटर गल चुके हैं, हमने ऐड करना है यहाँ पर अपना जो हमने बॉईल किया था वो गोश्त। और अब हम इसे 2 मिनट तक पकाएंगे। और 2 मिनट तक पकाते पकाते हमने इसमें क्या करना है, अपने मसाले ऐड करने। शुरू में ही अगर आप मसाले डाल देते हैं तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मसाले पकते हैं और फिर जो ओरिजिनल टेस्ट होता है स्पाइसेस का वो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। तो हमने इसलिए कढ़ाई में या किसी भी खाने में मसाले थोड़े से एंड में ऐड करने चाहिए ताकि वो उनका जो फ्लेवर है वो अपनी जगह पर कायम रहे। और स्पेशली कढ़ाई जब आप बना रहे हैं तो आप पहले गोश्त टमाटरों को अच्छे तरीके से भून लें, उसको गला लें और फिर यहाँ पर अब हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें हम करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, ये 3 लौंगे और ये तमाम 1 टीस्पून के करीब जो हमने नमक लिया था वो, काली मिर्च और गरम मसाला पाउडर हम एंड में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अब हम अपने मसालों को अच्छे तरीके से 2 मिनट गोश्त के साथ भूनेंगे। इससे आप देखेंगे कि इसका कलर भी बहुत खूबसूरत रहता है जब आप मसाले बाद में ऐड करते हैं। और ये एक बहुत ही मज़ेदार सिंपल सी कढ़ाई बनती है। थोड़े थोड़े स्पाइसेस इसलिए डालें क्योंकि ये 3-4 तरह की मिर्चें मिलके अपने ओरिजिनल टेस्ट में आ जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब तेल साइडों में आ चुका है पूरी तरीके से। अब हम यहाँ पर डालेंगे दही और दही के साथ हम यहाँ पर ये जो टोमेटो पेस्ट था वो ऐड करेंगे। आपके पास ना हो तो आप ना करें, कोई इतना ज़रूरी नहीं है। और अब हम इसको अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट तक, जब तक हमारा पानी टमाटर ये सब एक साथ मिल ना जाए और हमारा घी तेल जो अलग ना हो जाए, तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। तो ये अब हमारी कढ़ाई अच्छे तरीके से भून चुकी है। इसमें अब हम बस ये फाइनल स्पाइसेस अपने काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। और साथ ही साथ हम इसमें जो हमारे पास ये थोड़ा सा बटर था इसे ऐड कर देंगे। और इसे पकाना नहीं है, बस जस्ट इतना मिक्स करना है कि बटर और ये स्पाइसेस अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। और हमारी कढ़ाई इस स्टेज पर रेडी है। इसे बस अब हम डिश आउट करेंगे। ये बटर हमारा मेल्ट हो गया। अब हम थोड़ा सा ये हरी मिर्च, हरा धनिया इसमें डालेंगे अदरक के साथ, और बाकी हम गार्निशिंग पे डालेंगे। तो चलें अब इसे मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा हमारा मटन कढ़ाई का फाइनल लुक। आप देखें कि ये कितनी खूबसूरत है दिखने में भी और ये खाने में भी बहुत लाजवाब होती है। आप इसे नान के साथ, रोटी के साथ, पराठों के साथ, किसी के साथ भी सर्व करें। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।